हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है, मैं नानदीन। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो भाई साहब, भारत ने यूनाइटेड नेशन में चाइना और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया दुनिया के सामने नंगा। दोनों देशों की एक साथ भारत ने लगा दी, दुनिया के सामने लगा। यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड ये कब हुआ है? ओ यार, ये रोज ही बेइज्जत हो रहे हैं। देखो ना भाई साहब, हमारी तो भाई साहब नाम लिख दिया गया है बेइज्जती का। चलो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं किस तरह से भारत ने की लगाई हमें लताड़ कड़न करते स्टार्ट। दुनिया देखती रह गई चीन और पाकिस्तान की तरफ। भारत ने यूएनएससी में मचाकर रख दिया तांडव। वाटर बम और पाकिस्तान की साजिशों का भारत ने यूएनएससी में चुन चुन कर लिया बदला। 32 देशों के सामने दहाड़ा भारत। यूएनएससी की पक्की सीट पर भी भारत का हल्ला बोल। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तो खुलकर साथ आए। रूस का सिग्नल, अब चीन को भी होना होगा सरेंडर। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हाल ही में जो कश्मीर में घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि वो हमेशा की तरह यूएनएससी में जाकर रोना धोना मचाएगा और भारत पर उंगली उठाएगा। उसने फौरन यूएनएससी में एक बंद कमरे वाली मीटिंग बुलवा ली। सोचा था वहां भारत को बदनाम करेगा, दुनिया को बरगलाएगा, लेकिन हुआ क्या? ठेंगा। 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली, वो भी यूएनएससी के मेन हॉल में नहीं, बल्कि साइड वाले एक छोटे से कंसल्टेशन रूम में। और नतीजा, सिफर बटा सन्नाटा। ना कोई यूएनएससी का ऑफिशियल बयान आया, ना कोई पाकिस्तान के हक में प्रस्ताव पास हुआ। मतलब पाकिस्तान की सारी हेकड़ी, सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। ग्रीस उस महीने यूएनएससी का प्रेसिडेंट था। उसने मीटिंग तो करवा दी, लेकिन पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। पाकिस्तान के जो वहाँ नुमाइंदे हैं, असीम इफ्तिखार, वो बाहर आकर बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे कि जी हमारी तो डिप्लोमेटिक जीत हो गई, हमने मीटिंग करवा दी। लेकिन ऐसी भी क्या जीत जिस पर दुनिया हंसे? ये तो वो बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असलियत ये है कि दुनिया अब पाकिस्तान के इन पुराने घिस्से पिटे पैंतरों से ऊब चुकी है। भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान की ये दादागिरी अब नहीं चलेगी, और हुआ भी वही। और फिर आया भारत का वो शेर दिल जवाब, जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। यूएनएससी की खुली बहस में जब पाकिस्तान ने फिर वही कश्मीर का पुराना राग अलापने की कोशिश की और नागरिकों की सुरक्षा पर घड़ियाली आंसू बहाए, तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पुरी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि बस पूछो मत। उन्होंने साफ साफ कहा, एक ऐसा मुल्क जो खुद अमन के दुश्मनों और आम नागरिकों में कोई फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं है। क्या लाइन मारी थी, सीधा निशाने पर। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे भारत दशकों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रही विनाशकारी गतिविधियों का शिकार होता आया है। चाहे वो 26 नवंबर का मुंबई वाला भयानक मंजर हो, या फिर अप्रैल 2025 में पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों के साथ हुई वहशियाना हरकत। राजदूत हरीश ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का ऐसी बहसों में हिस्सा लेना भी पूरी दुनिया की तौहीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इन गलत इरादों वाले तत्वों का निशाना हमेशा आम शहरी रहे हैं, ताकि भारत की तरक्की, भारत के हौसले को तोड़ा जा सके। लेकिन भारत ना कभी टूटा है, ना कभी टूटेगा। ये नया हिंदुस्तान है जो जवाब देना जानता है, और ऐसा जवाब कि पुश्तें याद रखें। पाकिस्तान की ये कोशिश कि वो यूएनएससी को गुमराह कर सके, भारत ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। दुनिया ने देखा कि सच किसके साथ है। पहलगाम का बदला और ऑपरेशन सिंदूर का कहर, जब भारत ने घर में घुसकर सिखाया सबक। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो कुछ हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। अमन की वादियों में बेगुनाह सैलानियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो सकते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 26 जानें चली गईं। ये एक ऐसी कायराना हरकत थी जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा दी थी। सवाल ये था कि भारत कब तक सहेगा, कब तक इन नापाक हरकतों का जवाब सिर्फ निंदा प्रस्तावों से देगा। लेकिन ये 2025 का भारत है। ये वो भारत नहीं जो चुपचाप सब कुछ सह ले। 7 मई 2025 की सुबह, जब पाकिस्तान के आका अभी शायद ठीक से जागे भी नहीं होंगे, तब भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये था प्रचंड प्रहार। भारत की जांबाज सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बैठे अमन के दुश्मनों के ठिकानों पर ऐसी सटीक और घातक कार्रवाई की कि उनके होश फाख्ता हो गए। खबरें हैं कि एक दो नहीं, बल्कि पूरे 9 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वो अड्डे थे जहां से भारत में अशांति फैलाने की साजिशें रची जाती थीं, जहां से गलत इरादे वाले तत्वों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता था।
भारत ने साफ संदेश दे दिया, अगर तुम हमारे घर में घुसकर गंदगी फैलाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये एक ऐसा सीधा और करारा जवाब था जिसकी गूंज इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक सुनाई दी। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उनकी हर कोशिश को हवा में ही उड़ा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी निशाना बनाया, उनकी कमर तोड़कर रख दी। आखिरकार 10 मई को दोनों देशों के DGMOS के बीच बातचीत हुई और जमीनी स्तर पर फौरी तौर पर शांति बनी। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि ये नया भारत है, ये छेड़ेगा नहीं और छोड़ने वाला भी नहीं। और सबसे मजेदार बात क्या हुई, भारत के अधिकारियों ने दुनिया के सामने ये भी रखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जिन बड़े बड़े गलत मंसूबे वाले सरगनाओं को उनकी सही जगह पहुंचाया गया, उनके जनाजों में पाकिस्तान के सरकारी, पुलिस और फौजी अफसर शामिल हुए थे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज किस हद तक इन अमन के दुश्मनों की सरपरस्ती करती है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतर गया, उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया। ये भारत की एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने न सिर्फ जमीन पर बल्कि कूटनीति के मैदान पर भी पाकिस्तान को चित कर दिया। कूटनीति का चक्रव्यूह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये तो भारत के उस विराट चक्रव्यूह का एक हिस्सा भर था जो उसने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने के लिए रचा था। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, भारत ने एक ऐसा ग्लोबल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये थी भारत की असली कूटनीतिक सुनामी। भारत ने 7 हाई प्रोफाइल टीमें बनाई और उन्हें दुनिया के 32 सबसे प्रभावशाली देशों और यूरोपियन यूनियन में भेजा। इन टीमों में सिर्फ सरकारी बाबू नहीं थे, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंझे हुए पूर्व राजनयिक शामिल थे। सोचिए, शशि थरूर, बैजंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, कनिमोझी, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले जैसे नेता, साथ में सैयद अकबरुद्दीन, तरनजीत सिंह संधू और हर्षवर्धन श्रृंगला जैसे पूर्व डिप्लोमेट्स, सब एक मिशन पर। यह दिखाता है कि जब बात देश की आन बान शान की हो तो पूरा भारत एक साथ खड़ा होता है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं, ये बात सच है। देखो, अभी युद्ध ही खत्म हुआ, फिर से हमने कश्मीर मुद्दा छेड़ दिया और यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए। बड़ी मीटिंग बुलाई है, उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन में बड़े कमरे, बड़े हाल में नहीं, छोटा सा कमरा साथ दिया है। उधर मीटिंग हुई, फिर बाहर जाके हमने कश्मीर मुद्दा छेड़ दिया। भारत ने फिर सब याद दिला दिया। हाँ, उन्होंने तो बम्बई हमले से लेके सब कोई पुलवामा और यार भाई, हम लोग भाई सब चलो आम जनता इधर बैठ के एक नॉर्मल सी बात करते हैं, आम जनता के बीच की बात करते हैं। पॉलिटिक्स तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। हमारे पॉलिटिशियंस इतने मतलब किसी गधे के बच्चे हैं कि भाई साहब वो उधर पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर बोला था कि ये खास तौर पे इमरान खान के साथ एक जो होता था कि भाई पुलवामा हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मतलब तुम ऐसी बातें करोगे तो अगले को तो वो क्लिप तो मिल गया कि हाँ भाई देखो, हम तो दुनिया को बोलते थे पाकिस्तान ही मानता था, ये पाकिस्तान का नेता मान रहा है। ऐसी हरकतें तुम लोग करोगे तो दुनिया तो भाई साहब तुम्हें भूलेगी ना फिर कि पुलवामा आपकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर 26/11 वो उन्होंने देखो है कि अब वो दुनिया के सामने हमें धोते हैं इस बात को ले। आप देख 35-40 मुल्कों में जा रहे हैं उनके डिप्लोमेट, उनको तो आपको क्या लगता है उसकी क्लिप पे वीडियो शीडियो कोई नहीं बता रहे होंगे, सब कुछ पिछला डेटा वो खाड़ के सबको दिखा रहे होंगे कि देखो भाई यार जो सच है वो सच है। देखो ना भाई साहब, अब हम कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं वहां पर, वो फिर हमें धो रहे हैं। मतलब कि भाई साहब हमें ऐसा धो रहे हैं कि हम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। यूनाइटेड नेशन ये जाके नहीं बोलते कि इंडिया के साथ हमारे कोई मसले हल करा दो या कोई चीज कर दो। भाई कश्मीर मुद्दा तो छेड़ना है ना अपने आप को। जब भाई साहब हमें जब बेइज्जती की आदत हुई है, बेइज्जती तो हमने करा नहीं। यार कश्मीर का मुद्दा क्या है? कश्मीर, मैं क्या बोलूं, कश्मीर को छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा ना। भाई तो भाई साहब आगे बढ़ो, छोड़ो इस कश्मीर को। कश्मीर पे क्या लगे हुए हो? पानी भारत हमें दे नहीं रहा फिलहाल, तो ये टेंशन लोगे पानी भाई सब कहां से हम लेंगे? 3-4 दरियाओं में उन्होंने पानी बंद कर दिया। उधर से काबुल ने भारत के कहने पे अलग बंद कर दिया। पहले हमारी पिशोर वाली सेड पे भी नहीं आ रहा, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ। लेकिन फिर भी अब हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर चिल्लाना बंद करें तो कश्मीर के साथ इनकी बात मुंह से निकलती यही है। वही ना, तो भाई तो बात ही कुछ। आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो भाई भारत इतनी गंदी रलताड़ हमारी लगा दी है, इधर वीडियो तुम करते